हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 20 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क में देखने को मिलेंगे, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये आज है हमारा डे 9। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्क विच डिवाइस इज़ यूज टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। तो दोस्तों इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं हमारी पहले वाली वीडियोस में दे चुका हूँ। उसमें मैंने इन सब को बहुत अच्छे से समझाया था, बट एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारा वाईफाई और इंटरनेट। स्विच क्या होता है दोस्तों? स्विच एक होता है मल्टी पोर्ट हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल डिवाइस को लोकल एरिया में कनेक्ट करने के काम में आता है, जिससे हम डेटा सेंड और रिसीव कर सकें। बट इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एक डिवाइस को ही सेंड करता है, और रिपीटर जो होता है हमारा दोस्तों, वो हमारा काम आता है किसी भी सिग्नल की लेंथ को एम्पलीफाई करने में, या फिर उसको रीजनरेट करने में, या फिर उसको रिसीव करने में। मोडियम आप लोगों ने देखा होगा, जो कि आप एनालॉग और डिजिटल वाला कन्वर्जन होता है जिससे आप नेट चलाते हैं, वो होता है। और हब और स्विच में बस यही डिफरेंस है कि जो डेटा सेंडिंग है वो स्विच से जो है वो एक ही डिवाइस पे होती है, बट हब से आप यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस पे एक ही साथ में सेंड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा रिपीटर। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, स्विच नहीं आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS यूज्ड इन बैंकिंग। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है, और मतलब बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी आता है, और आप लोगों ने ये टर्म सुनी भी होगी। तो IMPS तो वैसे आप लोगों ने सुना होगा, बट इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी फुल फॉर्म याद रहेगी तो आप उसका फंक्शन वहाँ से निकाल सकते हो। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ कॉमनली यूज्ड इन बैंक फॉर मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट। तो इसमें से जो कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है वो हमें यहाँ पे यूज़ करते हैं बैंकिंग में, ताकि हम कस्टमर के अकाउंट को मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया उनको पता होगा कि ये फ़ोटोज़ वगैरह के लिए होता है, तो इससे तो हम अकाउंट मैनेजिंग नहीं करेंगे। ऑटोकैड और मैटलैब ये दोनों जो हैं ये इंजीनियरिंग के टूल है, और इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अकाउंट मेंटेन करने के लिए। नोटपैड प्लस प्लस बेसिकली नोटपैड का प्लस प्लस वर्जन है, जिसमें आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, बट इसमें हम जो अकाउंट मैनेजमेंट वाला का जो काम है वो हम नहीं करते हैं। ये जो हम काम करते हैं ये हम ओरेकल फ्लेक्स क्यूब में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। तो दोस्तों शॉर्टकट की के ऊपर हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सारी शॉर्टकट की है इनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। तो MS पावर पॉइंट के अंदर जो F2 यूज़ होती है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। F5 जो होता है वो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए होता है। F7 जो होता है वो हमारा स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए होता है। वहीं Ctrl+S जो होता है वो सेव के लिए होता है। Ctrl+F5 जैसी कोई भी शॉर्टकट की MS पावर पॉइंट में यूज़ नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड। तो हमें बताना है कि इन सब मेमोरीज जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। तो ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सारी वीडियोस देखो, क्योंकि मैं डिटेल में बताता रहता हूँ, और अगर आप लोग वो चीज़ देखते हैं तो आपको आंसर ऑलरेडी पता होंगे और आपका टाइम बचेगा, आपको रिवाइज भी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैशे मेमोरी, सेकंड है रैम, थर्ड है हार्ड डिस्क, CD-ROM और पेन ड्राइव। तो देखो पेन ड्राइव, CD-ROM और हार्ड डिस्क ये तीनों तो नहीं है इसका आंसर। अब यहाँ पे बात आती है कैशे मेमोरी और रैम। तो दोस्तों आंसर कैशे मेमोरी होगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पे रजिस्टर होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, फिर कैशे मेमोरी होता है, फिर रैम होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा कैशे मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई वॉलेट। तो ई वॉलेट आप लोगों को पता होगा, जो भी आप पेमेंट करते हैं, आजकल डिजिटल पेमेंट चल रहा है, UPI
तो यूपीआई का जो भी पेमेंट होता है वो आप किसी भी ऐप से करते हैं तो उन्हीं के कुछ कुछ वॉलेट्स होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है इनमें से किसका ई वॉलेट नहीं है। पेटीएम आप लोगों ने यूज़ किया है, वॉलेट होता है, गूगल पे में होता है, फ़ोनपे में होता है, आर यू पे और रुपे, इसमें हमारे पास कोई भी ई वॉलेट नहीं होता है। अमेजोन पे में भी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एंड शो डेस्कटॉप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। और यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो विंडो एम लगा के आते हैं, और यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं वो विंडो एम लगा के आते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, विंडो एम यूज़ तो आता है मिनिमाइज़ करने के लिए, बट वो डेस्कटॉप शो नहीं करता है। वो जो करंट टैब होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ में आता है। वहीं ऑल्ट प्लस टैब जो है हमारा, वो ओपन एप्लीकेशन या विंडो होती है उनको स्विच करने के काम में आता है। कंट्रोल प्लस एस्केप जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मेन्यू बार ओपन करने के लिए और सेटिंग में जाने के लिए। और शिफ्ट और डी से आप जो है हमारा बुकमार्क सेव कर सकते हैं, जो भी ब्राउज़र में टैब ओपन है उसके अंदर जो भी साइट है उसका ब्राउज़र बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज़ प्लस डी। ये मिनिमाइज़ भी करता है और सीधे आपको विंडोज़ डेस्कटॉप पे ले जा सकता है। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखते हैं कि कभी भाई कोई आ जाए आपके पास, सडन आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी है, तो आप कंट्रोल डी दबाना, सीधा वो डेस्कटॉप पे चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन बैंकिंग ओ टी पी यूज़ टू सिक्योर ट्रांजेक्शन। ओ टी पी की फुल फॉर्म बतानी है कि ओ टी पी क्या होता है। वैसे तो काफ़ी लोगों को ये पता होगा, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। ओ टी पी होता है हमारा वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है, ये सारे अभी तक आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो कर लेना। डी ओ सी जो है हमारा वो एम एस वर्ड के लिए होता है, डी ओ सी एक्स भी होता है, टी एक्स टी फाइल भी होती है, पी डी एफ भी होता है और आर टी एफ भी होता है। बट जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डॉट डी ओ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और घुमा फिरा के इसको पूछते ही हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन फायरवॉल के ऊपर होता है कि फायरवॉल के ऊपर ही बताया जाता है। तो यहाँ पे जो फायरवॉल है वो हमारा, वो कोई भी कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे वायरसेस होते हैं। फायरवॉल का काम क्या होता है, ये भी आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर लेना चाहता है तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो भाई इन सबको देख के बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं और जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो आप बाहर से लगाते हैं आपके कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप में, जो कि होते हैं आपके पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई या मेमोरी कार्ड्स हो गए, वो सब सेकेंडरी हैं। और प्राइमरी जो होता है वो हमारा होता है रैम, रोम, कैशे रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इन सब में से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों में डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं 110% श्योर हूँ आपको पता होगा बिंग, याहू और गूगल के बारे में कि ये तीनों हमारे जो है सर्च इंजन होते ही होते हैं। डुकडुगो और मोजिला फायरफॉक्स, इन दोनों के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों फायरफॉक्स जो है वो हमारा सर्च इंजन नहीं होता है। अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र आर एप्लीकेशन टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट एंड व्यू वेब पेजेस बाय एंटरिंग स्पेसिफिक यूआरएल एड्रेस। तो वेब ब्राउज़र जो होता है उसमें हम यूआरएल एड्रेस स्पेसिफिक डालते हैं और वो हमें पर्टिकुलर उसी चीज़ पे ले जाता है। ये हमें सजेस्ट नहीं करता है कि आप यहाँ जाके और भी पेजेस हैं या और भी सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताता कि ये बेस्ट है या नहीं। वहीं सर्च इंजन में इंडेक्सेस होती है, एनालिसिस होता है। तो जो भी टर्म आप सर्च टर्म जानते जो भी सर्च टर्म आप जो भी सर्च टर्म आप डालते हैं उसका एक कीवर्ड प्लानर होता है, उससे कीवर्ड क्वेरी निकलती है और वहाँ पे पूरा सर्च होता है। उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग के हिसाब से वेबसाइट्स मिल जाती है और उन्हीं में से जो भी आपका कंटेंट होता है वो आप उन्हीं में से एक वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट रैंक पे देखें, सेकंड पे देखें, थर्ड पे देखें। जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में होता है वो यही होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के ऊपर, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को याद करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन यूज्ड इन सिक्योर बैंकिंग कनेक्शन। तो वीपीएन की फुल फॉर्म हमें बतानी है। वीपीएन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम किसी और कंट्री के थ्रू कर सकते हैं।
मतलब किसी और कंट्री का जो नेटवर्क है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम कुछ एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ कर पाएँ। और वीपीएन का और भी बहुत अच्छा यूज़ है, अगर आप वो चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बट बेसिकली वीपीएन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा वीपीएन के बारे में। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो एक ऐप है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होती है इंडिया में। तो उस ऐप को अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप वीपीएन के थ्रू, मतलब वीपीएन अपने फ़ोन में एक्टिवेट करेंगे और किसी और कंट्री का सर्वर आप उसको ले लेंगे और आप वहाँ से वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। बेसिकली कौन सा एक ईमेल की तरह यूज़ में आ सकता है, जैसे जीमेल यूज़ में आता है वैसे ही इनमें से कौन सा, बेसिकली इनमें से कौन सा ऐप है जो हम ईमेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आउटलुक है, बिंग है, आउटलुक है, बिंग है। बिंग आपको पता ही है सर्च इंजन होता है, गूगल भी आपको पता है सर्च इंजन होता है, व्हाट्सअप एवरीबडी नोज़ अबाउट व्हाट्सअप, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। सो व्हाट्सअप यहाँ पे हमारा ईमेल की तरह यूज़ नहीं होता है। ट्विटर, ट्विटर को आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा होगा, ट्विटर का भी नाम चेंज हो चुका है, ट्विटर का नाम अभी एक्स हो चुका है। तो ये भी हमारा कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा जो ईमेल प्लेटफॉर्म है गाइज वो हो जाएगा आउटलुक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और बाईपास रिसाइकल बिन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि हमें कोई भी फाइल है उसको हम डिलीट करते हैं तो वो आप लोगों को पता होगा रिसाइकल बिन में जाती है, वहाँ से आपके पास होता है कि आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं या फिर परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। बट ये आपसे एक शॉर्टकट की पूछ रहा है जिसको प्रेस करके आप उस फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो दोस्तों वो हमारी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। उससे आप कोई भी आपका आइटम है या कोई भी आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट है उसको आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो सीधा का सीधा आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल कंप्यूटर वो होता है जिसको आप इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको ऑफिस जाना है, आप उसको ले गए, आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई फंक्शन है, बाहर गए आउटिंग पे, आप तब उसको ले जा सकते हैं। तो वो सारे पोर्टेबल कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं और वो सारे पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्वर कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है। डेस्कटॉप आप लोगों को पता ही होगा, डेस्कटॉप का जो सेटअप है वो हम लोग घर पे करते हैं और उसको हम बहुत इजीली कैरी नहीं कर सकते, तो वो पोर्टेबल में नहीं आता है। क्योंकि डेस्कटॉप के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है और सब एक साथ लेके जाना कहीं फ्रिक्वेंटली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप को हम यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप हमारा बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह यूज़ में आता है। वहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये हाई परफॉर्मेंस लार्ज स्केल डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाते हैं और बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे मेन फ्रेम होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक एक्सेप्शनल पावर, हाई परफॉर्मेंस पावर डिवाइस होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जिसके अंदर डेटा एक्सचेंज जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है। तो वो हमारा दोस्तों होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो हमें बताना है कि ये सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, सारी नहीं है, इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैंक में यूज़ आता है या बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज़ आता है। तो दोस्तों वो होता है कोबल। शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ बट इसको बोलते ही हैं, कोबल ही बोलते हैं, COBOL। और ये जो है हमारे ये बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज़ में आता है। HTML जो होती है वो वेबसाइट के लिए यूज़ होती है, आपने सुना होगा HTML CSS। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और फिर नेक्स्ट होता है हमारा वो है PHP भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए होती है बट ये बैकएंड पे यूज़ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोबल। फोटोशॉप स्क्रिप्ट अलग चीज़ होती है, वो फोटो एडिटिंग वगैरह के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स DBMS यूज्ड इन बैंक। तो हमें बताना है कि भाई डेटाबेस, DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओपन सोर्स बताना है DBMS का जो हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है MySQL। फोटोशॉप आप लोगों को पता ही होगा। MS Excel नहीं होता है, MS Excel वो आप शीट वीट बनाते हैं, स्प्रेडशीट, वो इसमें आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो इस पर जो अभी आप देख रहे हैं ये सब पावर पॉइंट पे बनती है। टैली अकाउंटिंग वगैरह के काम में आता है। तो MSSQL इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस इज़ यूज इन बैंक टू स्कैन बार कोड ऑन पासबुक।
तो भाई बारकोड जो होते हैं पासबुक पे उसको यूज़ करने के लिए क्या होता है, तो वो आप लोगों को पता होगा यार, बारकोड रीडर होता है, उससे ही हम बारकोड स्कैन करते हैं। OCR मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जॉयस्टिक आप लोगों को पता ही होगा, पुराने फ़ोन में जो एक डिवाइस आता था जिसको हम मूव करते थे, तो उससे हम राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं या फिर किसी भी डायरेक्शन में। तो वो होता है वेब कैमरा होता है, जो भी आपके कंप्यूटर पे ऊपर लगा हुआ होता है या लैपटॉप में होता है, वो सब वेब कैमरा जिससे आप अपनी फ्रंट की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा वेब कैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन पेमेंट गेटवे। तो भाई वही बताना है कि इंडियन पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल क्या है। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड और पेपल ये सब तो अमेरिकन है। रुपए जो है वो हमारा इंडियन पेमेंट गेटवे होता है। और वेस्टर्न यूनियन भी हमारा इंडिया का तो नहीं है, ये मेरे को डेफिनेटली पता है। तो रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यही सारे क्वेश्चन थे, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी आई होप। हाँ, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही जल्दी हम हमारे चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो भी लेके आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग RRB क्लर्क और RRB PO के लिए पढ़ रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियोस आपका स्कोर जो है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग कर देगी। तो मेक श्योर आप ये सारी वीडियोस देखें और इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये बहुत ही एग्ज़ाम स्पेसिफिक है। और मैं खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरे खुद क्लियर हुए हैं, मैंने मेंस भी दिए हैं और मेंस में मेरा स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। तो ये सारे जो हैं, ये कंप्यूटर जो है ये आपका बहुत अच्छा हो सकता है और आपका इम्प्रूव कर सकता है स्कोर। तो मेक श्योर आप इसको जो है फॉलो करें, इन वीडियोस को। इंग्लिश वोकैब की वीडियोस आ रही है, वो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उससे इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव होगा। और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस भी मैं इस चैनल पे डालूंगा। मैं सिर्फ तीनों का ही कंटेंट अभी लेके आ रहा हूँ, मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है और आपको मिल रहा है। बट इन सब का जो कंटेंट है वो लिमिटेड है और उतना अच्छा नहीं है। इंग्लिश का भी कंटेंट अच्छा है, बट वो कैब तो आप जितना सीखो उतना बढ़िया होता है दोस्तों। तो वो सब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो आज की वीडियो में बस यही था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।